देवनगरी कुंतेश्वर महादेव शिवालय से आप दृश्य देख पा रहे हैं, जहां संपूर्ण मेवाड़ पीपा क्षत्रिय दर्जी समाज का हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ध्वजा महोत्सव हुआ है। और आपको बता दें कि ये 47वां ध्वजा महोत्सव है और बड़े ही धूमधाम के साथ रात्रि जागरण हुआ और बहुत ही अच्छा सा ये धर्म की पताका लगातार फैल रही है। हम आज बात करने वाले सत्यनारायण जी से। सत्यनारायण जी समाज के एक प्रबुद्ध जी है और कई पदों पे आप रहे हैं। आप अध्यक्ष की कुर्सी से लगाकर निम्न कुर्सी से ऊपर तक गए। तो मैं इतनी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहले आते थे, आज से 47 साल पहले आते थे, साइकिल उस समय साइकिल भी उपलब्ध नहीं होती थी, समाज की एकता, अखंडता, समाज की परंपराओं को कैसे उन्होंने जीवित रखा? देखो, ये क्या है कि एक सनातन है। इस सनातन को आगे बढ़ाना बहुत बड़ी उन लोगों को उपलब्धि रही है। उस समय जब साधन नहीं थे, आज तो कोई भी युवा साथी होगा, महिला होगी, कोई भी अपना हर परिवार में साधन आ जाएगा। उस समय में आना बहुत बड़ी चीज थी। और जो सनातन को जिंदा रखा, अपने पुत्रों को, आने वाली पीढ़ी को जो एक संस्कार दिए, उन संस्कारों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ आने जा रहे हैं। और प्रतिवर्ष की भांति हर वर्ष बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और इस वर्ष अथाह जन समुदाय पीपा क्षत्रिय समाज का इकट्ठा हुआ है, जो पारंपरिक रूप से प्रतिवर्ष की भांति जो ध्वजा का नापने का जो प्रक्रिया चलती है वो रात को हुई है। वो 129 फीट हुई है, जो एक अपने आप में एक विशालतम कह सकते हैं इस ध्वजा को। और ध्वजा बड़ी है, बनने का मतलब ये संकेत दिया जाता है कि समाज में प्रगति होगी और खुशहाली होगी। और अभी भी काफी समाजजन, रात को जो संख्या थी उससे दुगनी संख्या होगी। और अभी भव्य जो पंडाल है, अध्यक्ष महोदय फरारा और इनकी कार्यकारिणी द्वारा जो कार्य पुराना जो समाज का जो भवन था उसमें नवनिर्माण करवाया है, उसी नवनिर्माण भवन में एक विशालतम आयोजन होगा, जिसमें करीब 150 भामाशाहों का सम्मान किया जाएगा। उसके अलावा अतिथियों का भी सम्मान होगा। तत्पश्चात कोई सामाजिक अगर कोई समस्या होगी उसका निवारण के लिए पंचायत स्तर पर वार्ता हो सकती है। तत्पश्चात सभी समाजजनों का एक सामूहिक भोजन है, वह भोजन करने के बाद में विसर्जन का कार्यक्रम होगा। धन्यवाद। तो आपका जुड़ाव कब से हुआ? कितनी उम्र से आप यहाँ आने लगे? और आपके मन में ऐसी क्या चाहत हुई कि मुझे फरारा जाना है, समाज के दर्शन करने? ऐसी मन में लगन कहाँ से लगी? वो पहला दिन माता की उंगली पकड़ के आए कि पिताजी का दामन? प्रथम बार तो ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया किया है। करीब करीब फरारा महादेव आने का माता पिता के साथ ही संयोग था, तो मैं अपने माता पिता के साथ ही यहाँ आया। उस समय बहुत छोटे थे, अब वो याददाश्त भाई मुझे है नहीं। और उसके बाद में जब से मैं आना चाहता हूँ, आता हूँ तो सवेरे आता हूँ। मैं करीब करीब हर जगह मेवाड़ क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी समाज के प्रोग्राम होते हैं, करीब करीब मैं सवेरे भाग जरूर लेता हूँ, कोशिश करता हूँ। जैसे समय मिलेगा वैसे दर्शन भी हो जाते हैं और समाजजनों के मिलना हो जाता है। कोई चीज़ है नई जुनी उसकी जानकारी भी प्राप्त हो जाती है। और एक दूसरे समाज के कोई अच्छे कार्य हैं उन बातों का आदान प्रदान भी हो जाता है। और इसमें ये लोग क्या है, जो दूरी बढ़ रही है, तो इनको मैं तो एक ही आह्वान करूंगा प्रत्येक समाजजन को, ऐसे जो सामाजिक प्रोग्राम होते हैं उन सामाजिक प्रोग्राम में सभी समाज के जो वरिष्ठ हैं उनको, अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को साथ में जरूर लेके आना चाहिए, ताकि एक दूसरे का परिचय हो सके। और पहले सगाई संबंध 99% सगाई संबंध भी ऐसे प्रोग्राम में ही होते थे। और आज वो विडम्बना ये है, आज स्थिति उलट हो गई है। तो आज वो उलट हो गई है क्यों? उनके संस्कार नहीं है। माता पिता लेके साथ में नहीं आएंगे,
तो किसी को पता, समाज वालों को पता ही नहीं पड़ेगा इनके कितने लड़के हैं, कितनी लड़के हैं, कहाँ पढ़ रही है। अच्छा, उनके भी बच्चों बच्ची की भी भावना नहीं जुड़ेगी कि समाज क्या है। उनको भी पता होना चाहिए समाज एक समूह है जो एक दूसरे को पहचानेंगे और कई परिचय कराएंगे कि ये मेरा लड़का है, इतने पढ़ रहा है। और काफी बार, क्यों रतन लाल साहब, करीब करीब, मैं अगर गलत नहीं कह रहा हूँ तो 99% सगाई यही होती थी। ऐसा प्रोग्राम है, सामाजिक प्रोग्राम है। और नहीं, मेरी मेरी नहीं हुई है, मेरे ऐसे सामाजिक प्रोग्राम नहीं हुई, मेरे मेरे घर पे हुई है। और आज ये विडम्बना, ये नहीं होने का, बच्चे ज़्यादा कुंवारे घूम रहे हैं, लड़कियां इधर उधर जा रही है, उसका कारण ही यही है, संस्कार नहीं है माता पिता का। माता पिता उनको लेके सामाजिक प्रोग्राम से दूर जा रहे हैं, तो अपने बच्चे बच्चे भी दूर जा रहे हैं। इसलिए मैं तो एक समाज जनों को, सभी को आह्वान करूंगा और आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको सबको एक निवेदन करूंगा कि जो भी सामाजिक प्रोग्राम हो, गंगा माता जी का जो प्रोग्राम हो समाज में, वहाँ अपने बच्चों को जरूर साथ ले जाएं, ताकि एक दूसरे का समाजों में उनको परिचय प्राप्त हो सके। धन्यवाद। मेरा सवाल ये था कि जब आप पहली बार यहाँ आए, जब समझ आई, आपने कभी सोचा कि मैं संपूर्ण मेवाड़ का अध्यक्ष बनूंगा, क्या ऐसा अवसर मिलेगा? उस दिन क्या सोच थी आपकी? वर्ष 2022 तक मैंने यहाँ ठाकुर जी के द्वार पे मैं खड़ा हूँ और महादेव, कुंतेश्वर महादेव के यहाँ खड़ा हूँ, तो झूठ का एक से पल भी नहीं बोल सकता हूँ। न मैंने कभी कल्पना की थी, न मैंने सोचा था कि मैं जीवन में एक समाज के प्रतिष्ठित पद, अध्यक्ष पद के लिए मैं दावेदारी प्रस्तुत करूंगा। मैं सपने में भी नहीं सोचा था। एक मात्र संयोग ऐसा बना, ये सब ठाकुर जी की कृपा ही रही। एकलिंगनाथ का प्रसाद समझो, कुछ भी समझो, तो अचानक 2 दिन 3 दिन में ही अपना आप ऐसा योग बैठाया जो मेरे द्वारा दावेदारी पेश की गई, और मैं निर्विरोध 4 साल तक मैं अध्यक्ष पद पे, मेरे जो जितनी श्रद्धा थी उस हिसाब से कार्य किया। और मैं पूरे समाज, पीपल क्षत्रिय समाज का आभारी हूँ कि वो मेरे साथ में, मेरे पीछे मेरे को संबल देते रहे और कंधा से कंधा मिलाकर मेरे साथ चलते रहे। तो उनके हिसाब से ही मैं 4 साल तक पद पर बैठा रहा। उसके लिए मैं बहुत बहुत समाज का आभारी हूँ। आप सरकारी सेवा में रहे थे, एक सख्त अधिकारी के रूप में भी आप जाने जाते हैं। निसंदेह सरकारी सेवा में रहा तो समाज में किसी प्रकार का कोई अपने कोई हेत नहीं है, न तो कोई झेक है न कोई चेक है। तो ऐसी परिस्थिति में काफी गुटबाजी होती थी। राजपूत बात हमारे नौकरी में बहुत ज्यादा चलता है, ब्राह्मण चलता है, मीणा, ST SC सभी चलता है। अपने अपने समाज में कोई था ही नहीं। परंतु अब किस तरह से हमने वो एक कांस्टेबल से भर्ती होकर सब इंस्पेक्टर पहुंचना, इसकी व्यथा आप सुनोगे तो इस नौकरी में भी कोई भी नहीं जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। परंतु संघर्ष करना चाहिए आदमी को। कोई भी आप सिलाई भी करोगे तो फर्स्ट में आपको बहुत खराब लगेगा, यार सिलाई, यार ये क्या काम है यार। क्यों? आदमी शर्ट बना देगा, पैंट बना देगा, पर उसको कहेगा प्रेस करनी है, तुरपे करनी है, वो झिझट के आदमी दूर चला जाता है। कारण है, हर चीज है, अलग अलग पहलू है। नौकरी तो सब करते, लेकिन स्वच्छ निकलना बड़ी मुश्किल है। और नौकरी करके स्वच्छ करके निकले, ये सब ठाकुर जी और मेरे महादेव की कृपा ही रही है मेरे ऊपर। जो निष्कलंक और जो भी प्रतिष्ठित सम्मान जो डिपार्टमेंट का मिलता है, सभी इनाम मुझे मिले हुए हैं। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आने वाली पीढ़ी को? आने वाली पीढ़ी के तो ये कहना चाहेंगे, जो भी गवर्नमेंट जॉब में है व्यक्ति, समाज बंधु, तो कोई भी समाज बंधु किसी भी कार्यवश आवे और पद पे आप आसीन हो और आपको पता पड़ जाता है कि भाई ये अपने समाज बंधु है और ये किसी कार्यवश अपने डिपार्टमेंट में घूम रहा है या कहीं घूम रहा है, जिसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है,
तो आप उनका तन मन धन से सहयोग करें। ये मैं अपेक्षा करूंगा। जो भी गवर्नमेंट जॉब में किसी भी डिपार्टमेंट में हो तो उनसे मैं एक अपील करूंगा कि कहीं भी पीपा क्षत्रिय समाज का सदस्य किसी कार्यवश किसी डिपार्टमेंट के में ऑफिसों में घूम रहा हो और पता पड़ जावे जहाँ वहाँ पदाधिकारी हैं या किसी भी पद में तैनात है, तो अपनी जितनी सामर्थ्यता हो उस सामर्थ्यता के हिसाब से अपने समाज बंधुओं का सहयोग करें। ये मैं अपील कर सकता हूँ। और बाकी क्या है, बहुत से लोग मुंह छिपा देते हैं भैया। तो आप अगर मुंह छिपाओगे तो आपके लिए भी मुंह पब्लिक नहीं छिपाएगी, तो ठाकुर जी छिपा देंगे, फिर आपको कोई रास्ता भी नहीं मिलेगा। ये बहुत विडम्बना है। लड़कों को लड़कियां नहीं मिलना, ये कोई पीपा क्षत्रिय समाज अकेला नहीं है, इसमें 36 कौम में ये समस्या है कि लड़कियां दूर भागने का मतलब ही मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको चैनल के माध्यम से अवगत कराया कि ये सब क्या है, अपने जो पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी को अपने साथ में प्रोग्राम में नहीं ले जाते हैं और उनकी हरधर्मिता अब माता पिता मान लेते हैं। जो समय निकलता है बाद में कर लेंगे उसमें वो समय बीतता जाता है, फिर वो डाइवर्सन उसका चेंज हो जाता है। और इसमें सबसे ज़्यादा बाहर जाने में मैं दोषी मानता हूँ माता पिता को। उनकी निष्ठा होती है, लड़का नौकरी वाला चाहिए, लड़के का कोई भाई बहन नहीं चाहिए, लड़के के परिवार में छोटा परिवार चाहिए तो हम सगाई करेंगे, ठीक है, घर का मकान चाहिए। और इतनी सत्य ठोस ठोकेंगे तो माता पिता वो सगाई हो ही नहीं सकती, फिर वो कुंवारे नहीं घूमेंगे तो क्या करेंगे। और घर बिगाड़ने में, लड़कियों को घर बिगाड़ने में लड़कियों के माता पिता दोषी है। क्यों? उनकी डिमांड ये रहती है नौकरी वाला चाहिए, परिवार ननद नहीं चाहिए उनके घर में, सिलाई वो करने वाला नहीं होना चाहिए। ये बुझते है ना, दर्जी नहीं होना चाहिए। अरे तो तुमने जन्म भी दर्जी जात में लिया है तो भगवान ने आपको इधर भेजा है तो प्रसाद समझ के ग्रहण करो, तो आपका जीवन अति अच्छा होगा, उत्तम होगा। तो ये थे सत्यनारायण जी भाई साहब, जो हमेशा सख्त रहते हैं, पूरा जीवन बहुत ही अच्छे से निकाला है। संघर्षों से थे सब गुजरे हैं, लेकिन आपने मेरा बुला दिया। संघर्षों का दौर सभी के साथ रहता है। संघर्षों के दौर में वही सफलता पाता है जिसमें जज्बा और जुनून होता है। आपके राज्य में एक जाते जाते कि हमारे मतलब मिसाइल कायम की है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराए गए, ये आपकी बहुत बड़ी मतलब ये करवाने वाला प्रभु है, हम तो माध्यम है खाली। तो भगवान ऐसा है, लोकतांत्रिक पद्धति से जब वर्ष 2023 में समाज की दादम पर प्रस्ताव आया अशोक जी पवार मुजवा वाले का, तभी सर्वसम्मति से निर्णय हो चुका था कि भाई हम निकट भविष्य में जब भी चुनाव कराऊंगा तो लोकतांत्रिक पद्धति से कराएंगे। परंतु ये विडम्बना है, हर जगह महत्वाकांक्षी लोग बहुत है समाज में, हर समाज में मिलेंगे, तो उनकी महत्वाकांक्षा के लिए मैं काफ़ी ग्रुपों में समाज बंटा, सभी ग्रुपों वाले मेरे पीछे पड़ गए, परंतु मैं अटल रहा और मेरे ऊपर ठाकुर जी की कृपा, द्वारकाधीश एकलिंगनाथ की कृपा रही, तो मैं इसमें सफल हुआ। और लोकतांत्रिक पद्धति चुनाव हुए जो एक ऐतिहासिक है, और हर समाज बंधु ने, युवाओं ने, भारत शक्ति ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो मैं इस चीज़ से बड़ा गौरवान्वित हुआ कि कुछ चलो मैंने कुछ तो समाज में नया किया, करने की कोशिश की है, जिसमें मैं 100% नहीं, गलतियाँ हुई है तो अगली बार सुधारेंगे। तो गलती करना व्यक्तित्व का काम है और गलतियों को सुधारना भी व्यक्तित्व के काम है। बहुत ही सत्य की बात सत्यनारायण जी ने सुनाई है। आशा है कि समाज बंधुओं को इस बात को समझ में आएगी। आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, अच्छा बनाइए, ताकि वह
स्वयं समाज के हित में काम कर सके। जिस प्रकार से विसंगतियां देखने को मिल रही है, ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में समाज खंड खंड में बिखर जाएगा और ये समाज के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। आइए सब मिलकर समाज की प्रगति की राह पे चलें और बता दें कि हम पीपा क्षत्रिय समाज है। बहुत बहुत धन्यवाद। संत माता की जय।